सर मेरा सवाल बीजेपी से है कि आपने अभी बोला कि रेपिस्ट गायत्री प्रजापति जी को मंत्री बनाने पर आपने जो है सवाल किया, तो लाइक मणिपुर में जो अभी केस हुआ रिसेंट में, ठीक, तो उस पे आपने साथ ही ये भी बोला कि आप उस पे स्टेप्स लेंगे, बट क्या स्टेप्स लेंगे और वो स्टेप्स कब लिए जाएंगे और उनकी उन महिलाओं के सम्मान का क्या? 100 दिन बीत गए बेटा, कुछ नहीं लिया इन्होंने। बेटा लड़के हैं, लड़कों से लड़के हो जाते हैं। अगर आपको चुप ना कराइएगा तो ऐसे ही डिबेट अपनी बारी। मेरी बहन ने मुझसे सवाल किया, उत्तर देना तो जवाब दो मणिपुर। तो चुप हो जाओ ना बेटा, तुम्हें क्या उत्तर दोगे? लड़के लड़कों से गलती हो जाती है, बताओ। गायत्री प्रजापति को मंत्री बना दिया, मणिपुर के बारे में बोलिए बेटी, पूरा हिंदुस्तान पूछा, मणिपुर में बोलिए। आप जवाब सुनिए। नहीं देंगे जवाब अंजना जी, मैं आपको रिटर्न में लिख के दे दूं। आप आ जाइए यहाँ पे, जवाब मैं चली जाती हूँ बाहर, सीरियसली चली जाती हूँ। जवाब नहीं मिलेगा प्लीज मिस्टर भदौरिया, प्लीज। मणिपुर में मेरी बहन ने पूछा, मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूं। 7 लोगों की अरेस्ट हुई थी, जो प्रकरण सामने आया था हमारी बहनों के साथ जो गलत हुआ था। 79 दिन के बाद दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, पूरा का पूरा जो ट्रायल है उसके लिए कहा गया है कि सीबीआई उसकी जांच करेगी। तीसरा, उसका जो ट्रायल चलेगा वो प्रदेश से बाहर चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। चौथा, गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं रहे मणिपुर में, और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि 1993 में भी ऐसी ही घटना हुई थी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम राज्यपाल 2.5 घंटे के लिए मणिपुर गए थे। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर अमित शाह जी संसद के पटल पर जवाब देना चाहते हैं और आप ये कहें कि गृह मंत्री की हैसियत क्या है और जवाब ना देने दें, चर्चा करवाइए। मेरा सवाल है अगर वीडियो नहीं आता, तो ये एक्शन मैं एक बात कहना चाहता हूं, वीडियो नहीं आता और मुख्यमंत्री ने कह दिया सर आज तक पे कि ऐसे बहुत घटनाएं हुई हैं, वीडियो नहीं आता तो क्या होता? मुख्यमंत्री ने ऐसे जाने का ये क्या कहा फायदा? है, मैं मानता हूं आपकी बात कि आधे से ज्यादा रेप की जो कंप्लेंट आती है वो फर्जी होती है। मंत्री ने कहा है राजस्थान मर्दों का देश है, और इसके साथ छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा है फुटबॉल खेलते रहिए। आपने क्यों कहा? ये बीरेन सिंह कहेंगे, आप गहलोत बोलते रहिए, फुटबॉल खेलिए। सुनिए, मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूं, नरवणे ने कहा उसे सुनेंगे, इसमें चाइना का हाथ है, लेकिन हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री की बात करने की। चाइना पे हाथ है, क्या हुआ? रूल आर्मी चीफ थे वो नरवणे जी, रूल 267 इंपॉर्टेंट है, 176 इंपॉर्टेंट है, या 2.5 मिनट में ये बात सामने आ सकती है कि जो गलत हुआ, ये आवाज आनी चाहिए मणिपुरी, लेकिन ये लोग करने नहीं देंगे। रूल 176 पे बात करने वाले डरते हैं, रूल मुझे अंजना जी, ये देश पूरी तरह इस बात का गवाह बन रहा है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री 89 दिन तक चुप रहे और सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती। इतना झूठ बोल लीजिए, इतना झूठ बीच में मत बोलिए, मणिपुर पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, रुक जाइए। आप भी बोले, वो भी बोले, और अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। बिल्कुल बोलूंगा, चुप रहिए। बिहार में जो कर रहे हैं, मणिपुर में चर्चा नहीं चाहते, बिहार नाच हो रहा है, हम बिहार पे चर्चा चाहते हैं, हम बिहार पे चर्चा चाहते हैं, मणिपुर पे कराइए। मणिपुर मणिपुर में चाहते हैं, चलिए आप कहिए राजस्थान की महिला मणिपुर पे बिल्कुल नहीं चाहते, सिर्फ ये राजस्थान। नीतीश कुमार की संसद में ये लोग बहस करते नहीं है, यहाँ पर आते तो चीखना मंत्री बोले कब राजस्थान की महिला हमारी बहन है कि नहीं है? कुछ प्रश्न मैं आप सभी से प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो भी कोई भी दिक्कत होती है, हर कोई उसको अपने ऊपर लेकर क्यों नहीं सोचता, कोई भी एक दूसरे के ऊपर क्यों डालता है? क्योंकि हम सब रहते तो हम सबका जिम्मेदारी क्यों? सर एक क्वेश्चन है आपसे, एग्जीक्यूटिव का लेवल में जब बिल पास होती है, जैसे दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पास हो गई है, तो सर लॉज जो वुमेन्स रेप के ऊपर कंसिडर किए जाते हैं वो तो सर एग्जीक्यूटिव लेवल में आप फेल हो गए, राइट? और लेजिस्लेचर में जब बिल पास हो रही है उसमें भी सर आप फेल हो जा रहे हो, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? आपको एक बात बताता हूं, अगर ये लोग बीच में कूदेंगे नहीं, आप कूदे हैं तब कूदे। निर्भया का कांड याद है? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की।
फांसी कब हुई? नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे। कुछ भी दूसरी बात, कड़ी से कड़ी सुप्रीम कोर्ट का वकील इतना बड़ा झूठ बोल दे, ये झूठ नहीं लग रहा। माइनर के साथ कोई बलात्कार करेगा, कानून का संशोधन हुआ कि फांसी की सजा दी जाएगी। किसने किया? नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा किया। तीसरी बात, अरे तो सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं कहाँ हैं? जेल में, राजस्थान में। ठीक है, अगला। 6,000 कानून लोग बनाने से होता है। कानून व्यवस्था प्रदेश का विषय है। अशोक गहलोत का सवाल पूछ रही है। बोले मणिपुर की लड़कियों के साथ 3 लड़कियों के साथ रेप हुआ, उन्हें घुमाया गया सड़क पे, मतलब परेड करते हुए, तब कहाँ गई थी? तब इस बारे में बात क्यों नहीं की गई? अंजलि और सीमा के बारे में इतना हमने मीडिया पे हाईलाइट कर दिया, पर मणिपुर में जब ये हुआ तो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया कि ये क्यों? 12 जून को राष्ट्रीय महिला आयोग को भी पता था, प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था। बीजेपी नौकरी की इतनी बातें करता है, जब उनको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग इस टाइम अपने चरम पे है, तो 28% जीएसटी उस पे लगा देना, कितनी बेरोजगारी हो जाएगी, कितने गेमर से कंपनी कॉस्ट कटिंग करेगी, ये कभी सोचा उन्होंने? ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी से अच्छा खासा आहत है। मेरा प्रश्न कुलदीप भदौरिया जी से और कांग्रेस से है। अनुराग भदौरिया जी से जल्दी पूछे। हाँ। आप लोग कहते हैं मणिपुर में जो रेप केस हुआ वो निंदनीय है, लेकिन अगर वहीं राजस्थान में रेप होता है तो आप उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। अरे बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। हर रेप, हर महिला हिंसा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला कि राजस्थान में अगर कोई घटना होती है, बिहार में होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, देश में कहीं भी होती है, उसके महिला के साथ अपमान होता है, निंदनीय है। मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये बोलने को तैयार नहीं है कि मणिपुर में जो घटना हुई है उसे शर्मसार नहीं हो रही है। ना अपने मुख्यमंत्री को हटा रहे, ना वहां डीजीपी को हटा रहे। बोलेंगे इधर उधर की सारी बात करेंगे, टमाटर लेके आ जाएंगे। ये बताती है कि इनको देश के समस्या से कोई लेना देना नहीं है। आपको मणिपुर का केस चर्चा इसमें इसलिए होना चाहिए कि देश के पूर्व जो मिलिट्री प्रमुख थे नारावणे जी, उन्होंने कहा इसमें चीन का हाथ है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं चीन का च बोलने की। वहां दो समुदाय जो है एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ऐसा वीडियो आया निर्णय लिया और भारत की जमीन चीन को देने वाला कौन है? जवानों के पैर पकड़ के कह रही है यहाँ से मत जाइए, नहीं तो फिर से हमें नंगा परेड किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन इनको उसकी सुध नहीं है, ये यहाँ की वहाँ की बात किया वो बात कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ना महंगाई पे बात करनी, ना बेरोजगारी पे बात करनी, ना किसान पे, ना महिला समस्या पे। जब भी आप महिलाओं की बात पूछो, मणिपुर पे बार बार मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा देश के किसी भी हिस्से में अगर महिलाओं पे अन्याय होता है तो मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं गलत हो रहा है, लेकिन मणिपुर में बोलने को तैयार नहीं कि गलत हुआ। क्या महिला का सम्मान क्यों नहीं बोलने को तैयार होता? महिलाओं के ऊपर में क्या बात होगी भाई? आपको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते, बेटी का अपमान हो रहा, बोलने को नहीं तैयार। क्या बना दिया राष्ट्र को? नहीं तो आपकी बारी का टाइम महिला सम्मान पर आप भी गवाह बनेंगी कि 9 साल में नरेंद्र मोदी जो कहते थे महिलाओं पे वार, मोदी की सरकार, तो महिला पहलवान भी बैठी यहां। मणिपुर में भी जो घटना, हाथरस में भी घटना हुई, कानपुर में 2 महिला बुलडोजर के उसमें मारी गई। रुक जाइए, इन तमाम मुद्दों पर ये जो अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ केंद्र संसद में आएगा, उस पर मोदी जी का चेहरा जो अकेला सब पर कहता है भारी, वो बेनकाब होगा, जिसपे कालिक पुती हुई। वाजपेयी जी, देखिए, महिलाओं की अस्मिता से कोई समझौता न किया जा सकता है, न किया जा रहा है, न किया जाएगा। तो कुछ करो। देखिए, मणिपुर का जहां तक सवाल आया, 7 अभियुक्त जिन्होंने इस कांड को किया, 78 दिन के बाद गृह मंत्री से सवाल सबके बीच में बोलना है इनको, क्योंकि तथ्य नहीं है, ताकत नहीं है। अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। मंडे को फिर केस लगाया, डीजीपी को बुलाया है और बाकायदा चार्ट बना के 6000 एफआईआर जो हुई है, उसका एक एफआईआर दर्ज करवाया। सरकार ने क्यों नहीं करवाया? क्या बात कर रहे हैं आप किस मुंह से बोलते क्या महिला के सम्मान के समर्थन में खड़े हैं? क्या होगा? क्या चीखने से? महिला पहलवान बैठी रही है महीने तक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मणिपुर की महिलाओं को न्याय मिला। ये तो अंजना जी भी बताएंगे। देखिए, वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने चीन की बात उठाई। मणिपुर, मैं इतना ही याद दिलाऊंगा, राहुल गांधी ने कहा था भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई, और मैं इतना कह सकता हूं मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ना भारत की सेना कभी पिटी है और ना पिटेगी। पिटा कोई है तो राहुल गांधी है, वो पिटा हुआ बोला है।